गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है चैप्टर जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था संख्यात्मक गुणांक। तो कोई बच्चा बताना चाहते हैं कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? तो माइक ऑन करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। आप ध्यान से देखना कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, समझिएगा। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x+4, क्या लिखा हूं? 2x+4। तो ये 2x+4 क्या है? एक क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। 2x+4 क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो 2x+4 जो है एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजीय व्यंजक है। अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि चर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि x जो है क्या है, यहाँ पे चर है। मैं आपसे पूछूं इसमें अचर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 4 इसमें अचर है, ठीक है। क्लियर है ना? इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या है? देखिए x जिसके साथ गुणा हुआ है ना, x जिसके साथ गुणा हुआ है वही इसका संख्यात्मक गुणांक होगा। x जिसके साथ गुणा हुआ है, तो x किसके साथ गुणा हुआ है? 2 के साथ, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सोचिए प्रश्न में ऐसे आ जाए, प्रश्न में क्या आ जाए? 2x² प्लस 5xl, ठीक है, xl। प्रश्न में इसके बाद आ जाए l+m, ठीक है। इसमें आपसे पूछ दे कि x² का गुणांक क्या है, x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? बताइए तो सभी बच्चे, क्या होगा संख्यात्मक गुणांक? क्या होगा सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो अभी अभी आपने समझा है, पिछली क्लास में भी आप लोग पढ़े थे। 2x² प्लस 5xl है इंटू l+m है। आपसे पूछा गया x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो x² जिसके साथ गुणा किया गया होगा वही इसका संख्यात्मक गुणांक होगा। तो x² किसके साथ गुणा किया गया है? 2 के साथ, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है चीजों को करना। और आप और लोग सर जी एल का कोई गुणांक संख्यात्मक गुणांक नहीं है ना? जो पूछा गया है उसी का आंसर करेंगे, ठीक है, जो पूछा गया उसी का आंसर करेंगे। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले, इसी पे आधारित। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, और प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में पूछा गया है 2m³ - 3mn इंटू n+m। इसमें आपसे किसका गुणांक पूछा गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है m का पावर 3, यानी m³ का गुणांक क्या है। तो m³ जिसके साथ गुणा किया गया होगा वही उसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। तो एकदम सावधानी से आराम से इस प्रश्न का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, ठीक है। m³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो m³ किसके साथ गुणा किया गया है देख लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से जो सही है उसे सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा गया है कि एक बीजीय व्यंजक है, उसमें m³ का गुणांक क्या होगा। गुणांक क्या होता है मैं एक बार फिर बता देता हूं। जो वो चर होता है, देखना रहता है कि वो चर किसके साथ गुणा किया गया है, यानी m³ किसके साथ गुणा किया गया है। जिसके साथ ये गुणा किया होगा वही उसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे
लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, जिससे गुणा किया गया हो। तो एम क्यूब किसके साथ गुणा किया गया है, एम क्यूब जो है 2 के साथ गुणा किया गया है, तो एम क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिसके साथ वो गुणा किया गया था, तो एम क्यूब का गुणांक पूछा है, तो एम क्यूब किसके साथ गुणा किया गया है, 2 के साथ, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है, किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है बाबू? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। गौरव नाम से जो बच्चे हैं आपने एन टाइप किया है, माइक ऑन करके बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया। बाबू गौरव आपको नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछिए, आपने एन टाइप किया है। गौरव आप माइक ऑन करके पूछेंगे क्या नहीं समझ में आया। सर ये वाला समझ नहीं आया। ठीक है, आप माइक ये ऑन जो रखिए, आप माइक ऑन रखिए, जो मैं पूछूंगा उसका आप आंसर करना। जैसे यहाँ लिखा ओके हूं मैं सर। 5m, बताइए m में यस। किस संख्या के साथ गुणा किया गया है, 4। 4। अब मैं यहाँ लिखा हूं 4m², तो m² में कौन सी संख्या गुणा की गई है, 2। m² में 4 से गुणा किया गया ना जी। यस सर, यस सर। अब देखिए यहाँ पे जब पूछा गया एम क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि इस बीजीय व्यंजक में देखिए कि एम क्यूब के साथ कौन सी संख्या से गुणा किया गया है, 4। यहाँ पे 4 कहां है जी, आप इस बीजीय व्यंजक में मुझे 4 दिखाइए, तो कहां लिखा है 4, कहीं 4 दिख रहा है आपको? नो सर। तो फिर आपने 4 क्यों बोला? यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि एम क्यूब का गुणांक बताना है, तो एम क्यूब में देखिए किस संख्या के साथ गुणा किया गया है, यानी एम क्यूब जहां पे भी लिखा है उसके साथ किस संख्या से गुणा किया गया है। तो एम क्यूब यहाँ पे लिखा गया है और इसके साथ कौन सी संख्या से गुणा किया गया है, 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। यही तो होता है यस। गुणांक। जिस संख्या का गुणांक निकालना होता है, हमें चेक करना होता है कि वो संख्या किसके साथ गुणा किया गया है। तो हमें यहाँ पे एम क्यूब का गुणांक निकालना था, तो हमने चेक किया कि एम क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया है, तो 2 के साथ गुणा किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2। यस क्लियर सर। है ना अभी? ठीक, यस सर। माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। और यहां से आपके एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, अब 5 नंबर का वो सवाल आता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैं पहले आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, बस आप लोग आंसर कीजिएगा जो मैं पूछूंगा। मैं यहां पे लिख दूं 5x+2, सभी बच्चे बताएंगे कि 5x+2 जो है, ठीक है, क्या ये बीजीय व्यंजक है या ये बीजीय व्यंजक नहीं है। अगर है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो एन लिखेंगे। 5x+2 क्या बीजीय व्यंजक है, अगर है तो वाई, नहीं है तो एन। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। एकदम सही जवाब आया है सभी बच्चों का कि 5x+2 जो है क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और ये बीजीय व्यंजक किए है, मैंने आप लोगों को बताया था कि चर और अचर दोनों जब कभी भी, चर और अचर जब कभी दोनों एक साथ आते हैं, जैसे चर क्या होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब चर हैं। अचर क्या होते हैं, तो गणित में जितनी भी संख्याएं यूज होती हैं, जैसे 1, 2, 4, -5, -7, 11/3, √2, ये सब गणित की विषय की संख्याएं, तो ये अचर होती हैं, इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो जब कभी चर और अचर क्या होते हैं, आपस में आते हैं, एक साथ आते हैं, किसके माध्यम से, संक्रिया के माध्यम से, जैसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये 4 संक्रियाएं होती हैं।
तो ये 4 संक्रियाओं में से किसी के माध्यम से ये जुड़ जाए, जैसे x + 1 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे y × 2 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। z - 4 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। a - 5 हो जाती है, क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। b - 7 हो जाती है, क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। c - 11/3 हो जाए क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। d + 4√2 हो जाए, ये बीजीय व्यंजक हो गया। यानी जब कभी चर और अचर एक साथ आ जाते हैं तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे x क्या है, चर है, और 5 क्या है, अचर है, तो दोनों एक साथ आ गया गुणा होके, तो इसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि 5x + 2 जो है क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ये सभी बच्चों को क्लियर है, 5x + 2 एक बीजीय व्यंजक, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 5x + 2 अगर एक बीजीय व्यंजक है और मैं कह रहा हूं कि x का मान जो है वो 3 है, x का मान कितना है, 3 है, तो आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का कितना मान होगा। अगर x = 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का कितना मान होगा। तो मैंने कहा कि जहां पे x है वहां पे 3 रख देते हैं, तो 5 के जगह पे 5, अब 5 में 1 से गुणा हुआ है तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 3 रख देंगे, तो अब 5 में 3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 5 में 1 से गुणा हुआ है, तो अब x के जगह पे 3 रखेंगे तो 5 में 3 से गुणा हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2। अब देखिए 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, अब प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2, तो आंसर कितना हो गया, 17। क्लियर है सभी बच्चों को। रामदास नाम से जो बच्चा है, आप बार बार बाबू माइक ऑन कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो अनावश्यक माइक ऑन करेंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। आरके प्रदीपुरिया नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूं। देखिए क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं एक दूसरा प्रश्न देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि y = 3 है और एक बीजीय व्यंजक दे रखा है 5y + 4, और आपको इसका मान बताना है। कब, जब आपको पता है कि y का मान 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा, ये आपको बताना है। y = 3 है तो आपको बताना है कि 5y + 4 का क्या मान होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। तो जहां पे y है वहां पे हम y = 3 का मान रख देंगे। तो देखिए y के जगह पे क्या रख देंगे, 3, और 3 किसके साथ गुणा होगा, 5 के साथ, क्योंकि ये 5y है। अब +4 है तो 4, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, अब +4 है तो 4, अब 15 × 4 = 19। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं, बताइए, है ना एकदम आसान, है ना। अब इसी चीज को लिखा गया है, जो चीजें मैंने आपको समझाया ना वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान, चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। चरों का मान यानी जो भी उसमें x y z जो भी रहता है चर, उसका मान दिया गया रहता है, अब उसके मान को बीजीय व्यंजक में रख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे ये व्यंजक है 3y - 7, क्या है, एक बीजीय व्यंजक है 3y - 7, और आपको y का मान दे रखा है 3। अब आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का मान कितना होगा। तो जहां पे y है वहां पे हम कितना रख देंगे, 3, और ये y किसके साथ गुणा हुआ है, 3 के साथ, तो यहाँ पे 3 के साथ गुणा हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9, -7 है तो 7, और 9 में से 7 गया कितना आएगा, 2। है ना एकदम आसान, बताइए सभी बच्चे, है ना एकदम आसान। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, बाबू आप एन टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। एक प्रश्न और कीजिएगा, ये एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, y³ + 3y² + 4y - 2, ये एक बीजीय व्यंजक दे रखा है और y का मान दे रखा है -1, ठीक है, -1। तो आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो जहां जहां y है वहां वहां हम क्या रख देंगे, -1, और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा।
चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो क्या आएगा इसका आंसर, जहां जहां y है वहां वहां -1 कीजिए और कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। जहां जहां पे y है वहां पे -1 कर देंगे और आपको आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, एकदम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने कोशिश किया, वेरी गुड। देखिए देखते हैं, तो y का मान -1 दे रखा है, तो जहां जहां पे y होगा वहां -1 रखेंगे। यहाँ पे y का पावर 3 है तो अब -1 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे -1 आ गया तो -1 का पावर 3 हो गया। प्लस 3 है तो 3, और 3 में y से गुना हुआ है तो 3 इंटू, अब y का मान कितना रखेंगे -1, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 2। प्लस 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, अब y का मान कितना रखेंगे -1, अब माइनस है तो माइनस, अब 2 है तो 2। यानी जहां जहां पे y था वहां वहां पे हमने क्या रख दिया, y का मान रख दिया। देखिए यहाँ पे हमने y का मान रख दिया, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे फिर से y का मान रख दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब बाकी चीजें जो जहां थी वैसे ही लिख दिया, बाकी जो चीजें जहां थी हमने उसको उसी तरीके से लिख दिया, कुछ भी छेड़खानी नहीं किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान से समझिएगा। जैसे -1 का पावर 4 है, -1 का पावर 3 है, -1 का पावर 7 है, -1 का पावर 11 है, -1 का पावर अगर 12 है, तो इसका मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए -1 का पावर अगर सम संख्या होता है, ठीक है, तो वो हमेशा +1 होता है। अगर -1 का पावर विषम संख्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा -1 होता है। अब ये सम और विषम क्या होता है, तो सम संख्या जो होती है जो 2 से पूरीतः कट जाती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः कट जाती है, तो ये सब सम संख्या है। यानी -1 का पावर अगर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, तो वो सब का आंसर कितना आएगा +1। इसी प्रकार अगर -1 का पावर विषम हुआ, -1 का पावर क्या हुआ, विषम हुआ, जैसे कि 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, तो ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेंगे। तो जब कभी -1 का पावर विषम संख्या होता है तो उसका आंसर हमेशा -1 आता है, अगर -1 का पावर है। तो यहाँ पे -1 का पावर 4 है तो ये क्या है, सम संख्या है। और जब ये सम है तो आंसर कितना आएगा +1। -1 का पावर 3 है और ये 3 क्या है, विषम संख्या, तो आंसर क्या आएगा -1। यहाँ -1 का पावर 7 है, 7 क्या है, विषम संख्या, 7 क्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा -1। यहाँ पे 3 है, ये भी विषम है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। यहाँ पे 11 है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा -1। यहाँ पे 12 है, ये सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा +1। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, सम और विषम के अंतर से कैसे आंसर निकालते हैं? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ये सभी बच्चों को कि अगर -1 का पावर सम होता है तो +1, -1 का पावर विषम होता है तो -1, एकदम आसान। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि -1 का पावर क्या है, 3 है, जो कि क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। आज जब विषम है तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, प्लस 3 है तो 3, गुणा है तो गुणा। अब -1 का पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, जो कि क्या है, सम है। आज जब सम है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +1, तो हम +1 की जगह पे 1 लिख दिए। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिएगा +4 में गुणा होगा -1 से, तो आप बताइए क्या आएगा, +4 में अगर गुणा होगा -1 से तो क्या आएगा
प्लस में अगर गुणा होता है, यहां देखिएगा प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है माइनस, अब 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, तो यानी -4 होगा, तो हम यहां लिख देंगे -4। अब माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, ये वाला। ठीक है, हमने +4 को -1 से गुणा किया तो -4 आया। अब आराम से आप इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए -1 है तो -1, और 3 में 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है 3 आएगा। -4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब देखिए माइनस वाला सब जोड़ दीजिए, तो -1 और -4, -5, -5 में 2 जोड़ दिए तो -7, -7। अब प्लस में है 3। अब आप बताइए बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन, 7 में से 3 गया कितना आएगा, 4, तो उत्तर क्या आएगा, -4। समझ में आया कैसे करते हैं बाबू, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया। जब पावर क्या रहता है, विषम, तो माइनस में आता है, सम रहता है तो प्लस में आता है, एकदम आसान तरीका से। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लेंगे, सभी बच्चे बताइए, मैं एक इसी पे आधारित क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लेंगे ना। चलिए चलिए एक प्रश्न कीजिएगा, एक प्रश्न कीजिएगा, सरलता प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि 5y + 6 का मान बताना है, का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि y बराबर जो है 2 है, अगर y बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा, आपको निकाल के बताना है। सभी बच्चे बताइए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए समझिएगा, क्या करेंगे, जहां पे y है वहां पे रख देंगे 2, और ये y किसके साथ गुणा है, 5 के साथ, तो 2 के साथ क्या गुणा हो जाएगा, 5 के साथ। अब प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, अब प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, तो आंसर कितना हो गया, 16। एकदम आसान सवाल, क्लियर है सभी बच्चों को। आरके फरीदपुरिया, बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर ऐसी एक्टिविटी मैंने देखा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको एक बार क्लास से बाहर किया था, आप दोबारा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न करेंगे सभी बच्चे ध्यान से, ये एक सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान। बीजीय व्यंजक 2y + 7 का मान बताना है, 2y + 7 का मान बताना है। अगर आपको पता है कि y बराबर 3 है, अगर y बराबर 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। देखिए कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत करते हैं बाबू, आपके ये सभी पोल जो होते हैं ना, आपके टीचर्स के पास भी जाते हैं कि कौन से बच्चे ने कितना ज्यादा सही किया है, और उसके हिसाब से आपके एग्जाम जो होते हैं ना, जैसे अभी आपके छमाई परीक्षा हुआ है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में दिया जाता है कि ये बच्चा डेली क्लास करता है, अच्छा मार्क्स लेके आता है, पोल में उत्तर सही करता है, तो इन सभी आधारों पर भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पोल में अच्छे से और सही उत्तर करें। ठीक है, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है बाबू। अगर इसमें 40 सेकंड लगेगा तो मैं आपको 50 सेकंड का समय दूंगा, तो चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए। अभी भी 20 सेकंड का समय, आराम से कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या है ना, सोचते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, एकदम होगा, आप विश्वास तो कीजिए खुद पे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, और 10 सेकंड का समय है। सभी बच्चे देखिए, जो हाथ वाला बटन अनावश्यक दबाते हैं, देखिए क्लास से बाहर हो जाएंगे अगर आप लोग ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हमें y बराबर जो है 3 दे रखा है और ये है हमारा बीजीय व्यंजक 2y + 7, इसका मान बताना है। तो जहां पे y है हम उसका मान रख देंगे। तो y बराबर हमें 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ये y किसके साथ गुना किया गया है? 2 के साथ। तो हम 3 को किसके साथ गुना कर देंगे? 2 के साथ। अब प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, अब प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7। 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बताइए। एन टाइप कीजिएगा, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। एकदम आसान सवाल था, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, एक थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आपको मजा आएगा। थोड़ा सा ही लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे मान लेते हैं कभी कभी प्रश्न में इस तरीके से पूछ दिया जाता है। प्रश्न आपको दे देगा 10 - 5 y का पावर 2 और आपसे कहेगा कि यदि y बराबर 3 है तो इसका उत्तर बताइए। अगर y बराबर 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा? कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। 10 - 5y² है और y बराबर आपको 3 दिया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। एक ही बार आंसर करना है। मनोज शर्मा नाम से जो बच्चे हैं बाबू, एक ही बार आंसर करना है। गलत है कि सही है अभी चेक करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं लगभग सभी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं हो रहा है। आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, इसीलिए एक भी बच्चे का आंसर अभी तक सही नहीं आया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। और एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं। कम से कम 20 बच्चों ने आंसर किया, 20 बच्चे का आंसर जो है गलत है। ये बहुत दुख की बात है। क्यों? क्योंकि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं और जल्दबाजी में ही चीजें जो है गलत होती हैं। बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर दिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा, इसका आपको मान बताना है। अब y बराबर 3 दे रखा है तो जहां पे y है उसका मान रख देंगे हम 3। और जब y का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा। आइए किसके साथ गुना है? 5 के साथ, तो इसमें भी 5 से गुना होगा। माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10 हो गया ये वाला। अब देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। अब 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 × 3। और 3 × 3 का मतलब क्या होता है? 3 3 का 9। तो यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस, और 9 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 5 = 45, 45 आ गया। अब आप बताइए, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है? 45, तो 45 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? 35। बड़ा कौन है? 45 वाला, माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा, तो आंसर कितना होगा? -35। बताइए, एक भी बच्चे ने सही उत्तर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे थे। आज जल्दबाजी में ही आंसर जो है गलत होता है, ठीक है। आप लोग कर सकते थे लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में गलत आंसर किए थे, एकदम जल्दी जल्दी। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि आप लोग कर सकते थे लेकिन जल्दबाजी में क्या किया आप लोगों ने? गलत आंसर किया था। चलिए, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदलता हूं और आप लोगों को फिर से ट्राई करना है। इसी प्रश्न को मैं बदलता हूं और आपको आंसर बदल देना है। देखिएगा, अब मैं कह रहा हूं कि y बराबर 2 है, y बराबर अब 2 है, तो बताइए आंसर क्या आएगा? y बराबर अब 2 है तो आंसर क्या आएगा? गलत आंसर। मनोज शर्मा नाम से जो बच्चे, किस बात की जल्दी है बाबू? इतनी जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर गलत होगा। मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, आराम से कीजिए, समय लीजिए। कम से कम 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड लगेगा और आपने 1 सेकेंड में आंसर दे दिया तो गलत तो होगा।
तो जल्दबाजी मत कीजिए बाबू, आराम से कीजिए, ठीक है। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत नहीं होगा। मनोज शर्मा, राजाराम कुशवाहा नाम से जो बच्चे हैं, गलत है आंसर आप लोग का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। कुणाल नाम से जो बच्चे हैं, गलत आंसर, गलत आंसर। एक बच्चे का सही आंसर आया है, बाकी सभी का गलत है। सिर्फ एक बच्चे का गलत आंसर सही आंसर है, बाकी सभी का गलत आंसर है। जल्दबाजी मत कीजिए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए बाबू, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। y का स्क्वायर है तो y का मान आप कितना रख देंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके साथ गुना हुआ है, 5 के साथ, तो यहाँ पे भी 5 में गुना होगा। माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, ठीक है। हमने इतना लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4। तो 5 गुने क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस, 5 में 4 से गुना करेंगे 20। अब आप लोग बताइए 10 में से 20 जाएगा, नहीं जाएगा, तो किस में, माइनस में लेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस 10 हो जाएगा। क्योंकि 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। बड़ा कौन सा है, 20 वाला, तो माइनस 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस 10। तो जल्दबाजी कीजिएगा बाबू ना, तो कभी सही नहीं होगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि जल्दबाजी कीजिएगा तो कभी सही नहीं होगा। चलिए मैं इसी प्रश्न में फिर से परिवर्तन कर रहा हूं और इस बार देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर है। बाबू आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा 100% गलत होगा, ठीक है। जल्दबाजी कीजिएगा 100% गलत होगा। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। एक बीजीय व्यंजक है 40 माइनस 5y², y बराबर 3 दे रखा है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान आएगा। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए। यस, इस बार शुरुआत के ही 5 बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। ये होता है ना कोशिश। देखिए आप लोगों ने समय लिया 10-20 सेकंड का और एकदम सही आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। ये होता है कोशिश। तो क्या करेंगे हम, y की जगह पे इस बार कितना रख देंगे, 3, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 5 से गुना है तो इसमें 5 से गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस, 40 है तो 40, ठीक है। एकदम आसान था। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 40 की जगह पे 40, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 3 के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 9। अब देखिए 40 है तो 40, माइनस 9 बचे 45। अब देखिए बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन, 45 में से 40 गया 5, तो आंसर क्या हो गया, -5। सभी बच्चों का इस बार सही हो गया। इसीलिए कहते हैं कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ जल्दबाजी आप करते हैं ना तो गलत हो जाता है। इससे भी आसान था पिछला क्वेश्चन, लेकिन सभी बच्चों का गलत था, एक दो बच्चों को छोड़ के, क्योंकि जल्दबाजी, तो जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा, एकदम आराम से, जैसे अभी आपने आराम से किया इसी तरीके इसे भी आराम से कीजिएगा। देखिए 8 माइनस 3x² है, ठीक है। आपको x बराबर 2 दे रखा है और इसका आपको मान बताना है कितना होगा। तो जहां पे x है वहां पे 2 रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। पोल में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे बाबू। अभी मैं पोल में पोल नहीं दिया हूं, 10 सेकंड के बाद दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में 10 सेकंड के बाद दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं और आप लोग को आता है जी, आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पता है आप लोग का आंसर हमेशा सही रहता है। लेकिन केवल मुझे दिखता है ना कि आप जल्दबाजी करते हो तभी गलत होता है, नहीं तो आप लोग जितने तेज तरार हो ना पढ़ने में, एकदम अच्छे बच्चे हो, बस जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हो। चलिए जिनका हो जाएगा पोल में आंसर कीजिएगा।
आप लोग कर सकते हो, ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए सभी के सभी बच्चों का आंसर अभी तक एकदम सही आया है। ये होता है ना कोशिश, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, इसको बोलते हैं कोशिश, अच्छी कोशिश। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर गलत, दो बच्चे का आंसर गलत, कोई बात नहीं। देखिए गलत होने से डरना नहीं है, एक दो बच्चे का आंसर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, सीखने के लिए ही तो है, सीख लेंगे, कोई बात नहीं। सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। और 15 सेकेंड, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और 15 सेकेंड है बाबू। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। x के बराबर 2 दिया है तो इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x किस में गुणा है, 3 से, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, ये आ गया हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 3 है तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 हो गया यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 4 यही 12। अब बताइए 12 बड़ा है कि 8, 12, तो 12 में से 8 गया कितना आएगा, 4। बड़ा कौन सा है, 12 वाला, तो माइनस में आएगा आंसर, -4। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिएगा, एकदम आसान। क्लियर है सभी बच्चों को बाबू? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अभी और शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, आंख मूंद के आप लोग कर सकते थे, और सिर्फ 2-3 बच्चों का ही गलत भी था, बाकी सभी का सही था। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा एक सबसे मुश्किल सवाल कराता हूं, और ये आपके एग्जाम में आएगा भी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप कोशिश करना, आप कर जाओगे। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखिएगा 5 माइनस 10y, ठीक है, 5 माइनस 10y माइनस 10 का पावर 10y का पावर यहां पे दे दे q, ठीक है, 10y का पावर दे दे 3। अब आपसे कह दिया गया कि y का मान दे रखा है -1, y का मान कितना दे रखा है, -1, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस व्यंजक का क्या मान होगा, तो जहां जहां पे y है वहां वहां पे -1 रखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। 5 माइनस 10y माइनस 10y का पावर 3 है, और y बराबर दे रखा है -1, तो जहां जहां पे y है वहां वहां पे -1 कर दीजिए। चलिए पहला लाइन में लिख देता हूं, तो यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, माइनस 10 का 10 ही रहेगा, और इस y के जगह पे क्या आ जाएगा, गुणा -1 आ जाएगा। माइनस 10 के जगह पे 10 ही रहेगा, गुणा y के पावर 3 है तो अब क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा। चलिए ये पहला लाइन मैंने लिख दिया, अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, अभी चेक करेंगे। सही है कि गलत है मुझे नहीं पता है, अभी चेक करेंगे, क्योंकि ये लंबा सवाल है तो इसको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो मैं भी डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तब पता चलेगा कि सही है कि गलत है। ज्यादातर बच्चों का -5 उत्तर आया, लग रहा है कि सही है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं बाबू, चेक करते हैं। देखिएगा 5 है तो 5 लिखेंगे,
अब देखिए -10 में -1 से गुणा होगा, तो आपने पढ़ा था कि माइनस में गुणा होता है माइनस से, तो क्या बन जाता है प्लस। तो माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस, और 10 में 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, ये वाला। ठीक है, गुणा, अब 1 का पावर -1 का पावर क्या है, विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या। आज जब विषम संख्या रहता है तो क्या होता है, माइनस आता है, तो यहाँ पे -1 ही आएगा, पावर हट जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 5 + 10, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा, सभी बच्चे जानते हैं माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और 10 में 1 से गुणा होगा तो 10। अब आप बताइएगा 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, तो आंसर क्या हो गया 25। आप लोगों ने गलती कहां पे किया था, माइनस गुने माइनस जो है प्लस होता है, यहीं पे आप लोगों ने गलती किया था, बाकी सभी लोगों ने सही किया था। ये माइनस गुने माइनस प्लस होता है, इसी नियम को आप लोग भूल गए थे। समझ में आया। तो चलिए एक प्रश्न इसी पे आधारित में और दे रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और इसी पे आधारित में एक और प्रश्न देता हूं और आप लोगों को हल करना है। ठीक है, देखिएगा इस बार यहां पे मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूं और एक बार यहां पे थोड़ा सा अंतर कर देता हूं, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं 5, यहां पे मैं लिख देता हूं 2। अब आप इसको सॉल्व कर दिए और अभी भी जो है y बराबर -1 ही है, y बराबर अभी भी क्या है -1 ही है। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, 5 - 10y - 2y का पावर 3। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, आराम से कीजिएगा, आपका आंसर एकदम सही आएगा। जैसे मैंने बताया है उस तरीके से कीजिएगा। ये नियम याद रखिएगा कि माइनस में गुणा होता है माइनस से तो हमेशा ही प्लस होता है, तब कहीं गलती नहीं होगा। कोशिश कीजिए एक बार, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, बस कोशिश करना है, आप कर सकते हैं। देखिए एक बच्चे का 15 आया, एक बच्चे का 21 आया, और सबसे पहले इन्होंने ही उत्तर किया और इनमें से एक बच्चे का तो फिक्स से गलत है, हो सकता है दोनों ही बच्चों का गलत हो। तो क्यों बाबू, क्यों जल्दी करते हो, जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए एक 17, 21, 15, 21 अलग अलग आंसर आ रहा है, 14, यानी कि फिक्स है कि कोई एक ही बच्चा का सही है, बाकी सबका गलत है। तो बाबू जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जहां पे y है वहां पे क्या रख देंगे -1। अब y का पावर 3 है, मतलब -1 का पावर 3, इस 2 से गुणा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा होगा, माइनस है तो माइनस, y की जगह पे क्या रखेंगे फिर से -1, 10 से गुणा है तो 10 से गुणा, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, यानी हमने इसको ये बना डाला, जो लिखा था वही हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 है तो 5, अभी अभी मैंने बताया था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस, और 10 में गुणा होगा 1 से तो क्या बन जाएगा 10, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब एक का पावर क्या है विषम संख्या, एक का पावर -1 का एक पावर क्या रहता है विषम संख्या, तो -1 होता है, तो अब इसका आंसर -1 का पावर 3 का क्या आ जाएगा -1। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा ना जी, ये बीच में छूट गया, एक सेकंड, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, 2 × है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, तो आंसर क्या आएगा 17, आंसर क्या आएगा 17। तो जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा बाबू, आराम से करेंगे एकदम सही होगा, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, आराम से इसे सॉल्व कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। प्रश्न क्या है ध्यान से समझिएगा, एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक लिख देता हूं मैं, 2 - 5z - 5
जेड की पावर 3, ठीक है। आज जेड बराबर दे रखा है -1, जेड बराबर क्या दे रखा है -1। तो आपको बताना इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो जहां जहां पे जेड है ना, वहां वहां पे -1 रखेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, मैं 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं दूंगा पोल, तो आप उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे -1 कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और अब खुशी की बात है कि अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है और सिर्फ एक बच्चे का गलत है, सभी का सही है। सोचिए, बहुत ही खुशी की बात है। वेरी गुड, आराम से कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। देखिए जल्दबाजी में गलत होना आंसर आप लोगों का शुरू हो चुका है, जल्दबाजी में गलत होना शुरू हो चुका है। आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में गलत करते हैं, नहीं तो आप लोगों को आता सब कुछ है। आप लोग केवल जल्दबाजी ना करो ना, तो कोई क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी 1 मिनट का समय, आराम से कीजिए, 60 सेकंड का समय है। वेरी गुड, 30 सेकंड और समय है, सभी बच्चे करेंगे, 30 सेकंड का समय है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट का 20 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल था। मैंने कहा ये बीजीय व्यंजक है, जेड बराबर -1 दे रखा है, तो हम जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे -1 रख देंगे। देखिए जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे -1 रखेंगे, ठीक है। जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे -1 रखेंगे, जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे -1 रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे, तो जेड का पावर 3 है तो -1 का पावर 3 हो जाएगा। ये 5 में गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ जेड के बराबर मान क्या रखेंगे, -1, ठीक है। जेड का मान क्या रखेंगे, -1, ठीक है, -1। 5 में गुणा हो रहा है तो 5 से गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। ये आपका हो गया, जो दिया गया था हमने वही लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखिए 2 है तो 2, और आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आता है, प्लस। माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आता है, प्लस। अब 5 में गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा, 5। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, गुणा है तो गुणा। अब देखिए -1 का पावर एक विषम संख्या है, अब -1 का पावर विषम संख्या रहता है तो आंसर क्या आता है, -1। सॉल्व करते हैं,
2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। अब देखिए माइनस में गुणा होगा, माइनस से तो क्या आएगा प्लस। अब 5 में गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा 5। अब आप देखिए 2 5 7 और 7 5 12, तो उत्तर कितना आ गया 12। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बताइए कहीं पे भी ऐसा जो आपको लगे कि हाँ आपको नहीं समझ में आया या बहुत मुश्किल है, तो आप मुझे बताइए, माइक ऑन करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करके बताइए, मैं बताऊंगा आपको दोबारा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास से जो भी डाउट है आप अभी पूछ लीजिए। और एक जरूरी बात कि आपके क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद लगभग 5 से 10 मिनट में ग्रुप में होमवर्क आएगा, जो आज आपने पढ़ा है ना उसी पे आधारित आपके ग्रुप में क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें आपको अपना ये सारे नंबर डाल के जो है